आज की डिस्कशन होने वाली है मलेरिया के हवाले से और इस डिस्कशन में हम मलेरिया को बहुत ही आसान करने वाले हैं। वो किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ मलेरिया, कि इसका कॉज क्या है। फिर उसके बाद हम वो जो कॉजेटिव एजेंट्स है उनके टाइप्स जानेंगे, मतलब और कौन कौन से टाइप्स है जो मलेरिया कॉज कर सकते हैं या करते हैं। फिर उसके बाद जो लाइफ साइकिल है मलेरिया का, ये जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो ये जो लाइफ साइकिल है रियली इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, तो ये मेरे लिए तकरीबन बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इसको आसान करने के लिए मैं अभी इसको बहुत ही ट्रिकी और सिंपल वे में समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को ये लाइफ साइकिल आपके फिंगर टिप्स पर आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फिर हम जानेंगे सिम्टम्स कि मलेरिया में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो क्यों और कैसे दिखाई देते हैं, तो वो सिम्टम्स हम जानेंगे। तो क्या करना है, अभी स्टार्ट करना है फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट। मलेरिया का कॉज क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है कि कॉज क्या है, कॉज वजह क्या है। असल में बात औकात क्या होता है, लोग मॉस्किटो को आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉस्किटो इज द कॉज। माय डियर्स, मॉस्किटो कॉज नहीं है। मॉस्किटो एक वेक्टर है, एक गाड़ी है जिसके जरिए से जो पॉजिटिव एजेंट है वो ले जाना होता है। मतलब क्या है पॉजिटिव एजेंट का? प्लाज्मोडियम जो है, जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये बाय मीन ऑफ दिस मॉस्किटो जो है वो जाता है किसी एक जगह पर। वो कौन सी जगह है? सिंपल, हमारे पास मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलीज। ये मॉस्किटो अब प्लाज्मोडियम को अपने माउथ में कैरी करते हैं। तो अभी मॉस्किटो क्या हुआ? एक गाड़ी हुआ जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल, दैट इज वेक्टर। अभी ये वेक्टर क्या कर रहा है? ये एक गाड़ी है जो प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है अपने साथ। तो अभी क्या हुआ? गाड़ी, इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो मॉस्किटो है और प्लाज्मोडियम जो है वो पॉजिटिव एजेंट है। तो कॉज किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। कौन लाता है? वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। वेरी सिंपल। अभी आते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ दिस पॉजिटिव एजेंट। हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है उसकी चंद स्पीशीज हैं जो ये मलेरिया कॉज करते हैं। उनमें से विवैक्स ओवैली, जिसको ओवेल भी पढ़ते हैं कुछ लोग, फैल्सिपेरम, मलेरी और नॉलेसी, ये बहुत रिसेंट वन है। पहले 4 हुआ करते थे, 5 हो गए। तो ये हमारे पास क्या है? ये प्लाज्मोडियम के स्पीशीज हैं जो कॉज करते हैं मलेरिया को। फिर उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ये फिर लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट आप लोग कहते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम है। तो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है, ये किस तरह से जो है आप लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है? वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। हमारे पास मॉस्किटो है, मॉस्किटो, इसके माउथ में क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम अपने माउथ में खेली करता चला जाता है। ये मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज जब फाइंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जस्ट लाइक ह्यूमंस अगर हम बात करते हैं, तो हमें ये फाइंड करता है। फाइंड करने के बाद क्या करेगा? ये बाइट करेगा। बाइट करने के बाद क्या होगा? इसके मुंह में होते हैं ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि स्पोरोजोइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पोरोजोइट्स। जब प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के माउथ में होते हैं तब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्पोरोजोइट है। और इसका शक्ल इस तरह से होता है। ये स्पोरोजोइट्स क्या करता है? अभी इसने बाइट किया ह्यूमन को, तो यहां पर क्या समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? ब्लड है। तो ये मॉस्किटो से स्पोरोजोइट आया ब्लड में, ये ब्लड में ज्यादा देर स्टे नहीं करता और पहुंच जाता है लीवर की जानिब। कहां से कहा गया? मॉस्किटो से ब्लड में आया, ब्लड से डायरेक्टली गया लीवर में। लीवर में पहुंचने के बाद जो है इसका शक्ल तब्दील हो जाता है। फिर उसके बाद उसको हम लोग कहते हैं शाइजोन्ट्स। ये स्पोरोजोइट्स जब यहां पर पहुंचते हैं इनका शक्ल चेंज हो जाता है, जिसको फिर शाइजोन्ट्स कहते हैं। यहां पर कैसा स्ट्रक्चर था? इस तरह का बिल्कुल फ्लैट सा था, यहां पर राउंड स्ट्रक्चर हो गया। फिर क्या होता है? ये शाइजोन्ट्स डिवीजन करना शुरू कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शाइजोगोनी। जब डिवीजन करता है तो फिर क्या होता है? इस एक सर्कल के अंदर समझ लीजिए कि हमारे पास क्या था? स्पोरोजोइट जो कन्वर्ट हो गया, उसका शक्ल इस तरह से गोल बन गया। अभी इस गोल शक्ल में क्या होता है कि इसमें यहां पर डॉट डॉट बनने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? इनकी जो न्यूक्लियस है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं शाइजोगोनी। तो स्पोरोजोइट से फ्लैट से सर्कुलर हो गया, शाइजोल बन गया। ये शाइजोल फिर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है अपने न्यूक्लियस का। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शाइजोगोनी। और ये जब यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं मीरोजोइट्स। और जब भी मीरोजोइट्स यहां से फिर क्या करते हैं? और अभी क्या होने वाला है? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये मीरोजोइट्स जब बन गए ये फिर निकलेंगे कहां से? लीवर से। लीवर के सेल को ये बर्स्ट करेंगे, लीवर के सेल को खराब करेंगे। यहां से फिर निकले के बाद आएंगे दोबारा से ब्लड का हिस्सा बनेंगे।
एक दफा कहां से आया, मॉस्किटो से ये आया ब्लड में, ब्लड से ये आया लीवर में, लीवर से भी ये दोबारा से ब्लड में आ रहा है। रिमेंबर, ओके, वेरी सिंपल। यहां पर क्या होने वाला है, वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये इम्यूनोसाइट्स यहां पर बन गए और रिलीज हो गए। क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स से शाइजोट्स बन गए, शाइजोट्स ने मल्टीप्लिकेशन की, शाइजोगोनी के प्रोसेस के थ्रू क्या बन रहे थे, म्यूनोसाइट्स बन रहे थे। म्यूनोसाइट्स समझ लीजिए कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब भी आते हैं टुवर्ड्स द ब्लड, यहां पर इनकी ग्रोथ नरिशमेंट फेज स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान इसको हम लोग बोलते हैं रिंग स्टेज, RING। रिंग स्टेज में क्या होता है, ये जो हमारे पास म्यूनोसाइट है इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और इस वक्त क्या होता है, ये म्यूनोसाइट कहलाया जाता है ट्रोपोजोइट। ट्रोपोजोइट, यहां पर ट्रोफो का जो टर्म है वो सिर्फ दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो ट्रोफो की तरह है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, ट्रोफो क्या होता है, खुराक लेना, लेकिन यहां पर ये खुराक ले रहा है, लेकिन इसका नाम जो है वो ट्रोपोजोइट है। ट्रोपो का मतलब है यहां पर ये टर्न कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को, लेकिन ये खुराक भी ले रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, अपने लिए आसान करने के लिए ट्रोपोजोइट को ट्रोफोजोइट कंसीडर करें, लेकिन ये ट्रोफोजोइट नहीं है, ट्रोपोजोइट है, ट्रोपो ट्रोपो। यहां पर ये क्या कर रहा होता है, ये अपना खुराक नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है, इस वक्त इसके लिए दो रास्ते होते हैं। क्या, दो रास्ते होते हैं। ये ट्रोपोजोइट या तो क्या बनाएंगे, गेमेट्स बनाएंगे, मेल फीमेल गेमेट्स, या फिर ये जाएंगे दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। गॉट, यहां पर भी दो रास्ते थे। जब स्पोरोजोइट एंटर हुआ ब्लड में, ब्लड से आया पहली दफा लीवर के सेल में, लीवर में को पहुंचा, यहां पर इन्होंने शाइजोट्स बनाए, फिर शाइजोगोनी की। बाज़ औक़ात क्या करते हैं, यही हमारे पास जो स्पोरोजोइट्स हैं वो सो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिप्नोजोइट। हिप्नोजोइट को हिप्नोटाइज से सीख लें, मतलब यहां पर ये सो जाते हैं, डॉर्मेंट की कंडीशन में होता है, डॉर्मेंट, ख्वाब की हालत में चले जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम रखते हैं हिप्नोजोइट। यहां पर क्या होता है, जब भी हिप्नोजोइट बन जाते हैं तो इस स्टेज में पर्सन जो है वो नॉर्मल फील कर रहा होता है, लेकिन फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है वो शख्स जो है उसको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये रिलैप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। रिलैप्स क्या है, दोबारा से मलेरिया का होना, अगर पहले हो गया था दोबारा से होना। वो क्यों हो जाता है दोबारा से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि कुछ जो स्पोरोजोइट्स थे वो शाइजोट्स में तब्दील होने के बजाय वो हिप्नोजोइट में तब्दील हो गए थे, वो सो गए थे। फिर वो जब दोबारा से बेदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शाइजोट बनाते हैं, फिर शाइजोगोनी के थ्रू म्यूनोसाइट्स बनते हैं, म्यूनोसाइट्स फिर रप्चर करते हैं, लीवर के सेल को पहुंचते हैं, कहां पर, ब्लड में पहुंचते हैं, वहां पर आरबीसीज को ये टारगेट करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स को, उसको फिर इन्फेक्ट करते हैं। और यहां पर दोबारा से फिर इसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये गेमेट्स बनाएंगे या फिर ये दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। वेरी सिंपल पॉइंट। अभी क्या हुआ, जब गेमेट्स बन गए तो वो क्या होगा, वो गेमेट्स जो है फिर अगर कोई एनाफिलीज यहां पर मूव कर रहे होते हैं और वो मॉस्किटो दोबारा से अगर उस इन्फेक्टेड शख्स को काट ले तो फिर उससे ये गेमेट्स ले लेता है। अभी इंसान के बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है मलेरिया का। जब यहां पर गेमेट्स बन गए थे तो ये गेमेट्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फर्टिलाइज नहीं होते, उसके लिए चाहिए होता है कौन, मेनोफिलीज। ये एनाफिलीज इन गेमेट्स को ले लेता है, फिर इसके गांठ में ये एनाफिलीज कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है उनकी, मेल फीमेल गेमेट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं, oocyte बनाते हैं, फिर वो जो है दोबारा से फिर स्पोरोजोइट्स बनाते हैं। अभी स्पोरोजोइट से हमने किस्सा शुरू किया था, दोबारा स्पोरोजोइट बन गए तो इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथवे, और ये है हमारे पास असल में मलेरियल का जो लाइफ साइकिल है वो ये हुआ कंप्लीट। क्या हुआ, मॉस्किटो ने स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट किया ब्लड में, ब्लड से वो आए लीवर में, लीवर में वो क्या बने, शाइजोट्स बने या फिर हिप्नोजोइट्स बनते हैं। हाइपोजोइट दोबारा से फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम वो शाइजोइट्स दोबारा से बनते हैं। तो फिर क्या होता है, शाइजोइट्स के बाद शाइजोगोनी होती है, म्यूनोसाइट्स बनते हैं। ओके, वो म्यूनोसाइट्स पे क्या करते हैं, आते हैं टुवर्ड्स द ब्लड अगेन, ब्लड में ये दोबारा से ब्लड के जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं और यहां पर ये गेमेट्स भी बनाते हैं। अगर गेमेट्स बन गए तो उन गेमेट्स को अगर दोबारा से एनाफिलीज ने उठा लिए तो फिर वो दोबारा से उस मॉस्किटो के अंदर क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, दोबारा से फिर स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ये लाइफ साइकिल एक दफा फिर शॉर्ट मैंने समझा यहां पर। अब ये सिम्टम्स की अगर बात करते हैं कि मलेरिया में हमें क्या होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, स्प्लीनोमेगेली होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। आपका जो ये प्लाज्मोडियम है जब ये इंटर होता है आपके आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपके ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम ये इस हीमोग्लोबिन को ब्रेक करता है। हीम और ग्लोबिन में हीम
को ये यूज करता है, बनाता है हेमेटिन। और अभी ये हेमेटिन जब बन जाता है, ये टॉक्सिक है प्लाज्मोडियम के लिए। प्लाज्मोडियम का जो मेम्ब्रेन है उसको खराब कर लेगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन को काउंटर करने के लिए, ताकि प्लाज्मोडियम खराब ना हो जाए, प्लाज्मोडियम खुद से इस हेमेटिन को कन्वर्ट करता है हीमोजोइन में, और ये हीमोजोइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीवर करवाने में, एनीमिया करवाने में, और साथ में स्प्लीनोमेगेली फिर क्यों होता है? वेरी सिंपल, आप लोग जानते हैं स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड फॉर द रेड ब्लड सेल्स। अभी जब ये रेड ब्लड सेल्स खराब होंगे, थोड़े टूटेंगे, तो ये कहां जाएंगे? स्प्लीन में जाएंगे। तो अगर बहुत सारे आरबीसी टूट रहे हैं और स्प्लीन में जा रहे हैं, तो फिर स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल से अंडरस्टैंडिंग थी, हो गई साइन एंड सिम्टम्स। अब ये